अक्सर आप लोग अपने फोन को घर में, बाहर में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर या फिर ट्रेन में चार्ज जरूर करते होंगे। चूंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है मोबाइल की, तो हम वहां पर चार्ज में लगा देते हैं और वहां पर चूंकि बोर्ड होता है, चार्जर वहां पर रहता है, तो हम चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप अपने फोन को चार्ज करते हो इस तरीके से, तो आपका फोन पूरी तरह से हैक हो जाएगा, आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा। इस बात पर आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी बात को नहीं मानोगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो हैकर्स इसका इस्तेमाल करके आपके फोन को हैक कर लेते हैं और आपके सारे पर्सनल डाटा, जितने भी आपके फोन में इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, वो कॉपी करके अपने सर्वर पर ट्रांसफर कर लेते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, इधर उधर चार्ज में अपना फोन बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर एक यूजर्स, जितने भी स्मार्टफोन यूजर्स हैं, अपने डिवाइस में पर्सनल डाटा जरूर रखते हैं सेव करके, चाहे फोटोज हो, वीडियोज हो, बैंकिंग डिटेल्स हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का मेल हो, ओटीपी हो, चैट हो, मतलब तरह तरह की चीजें उनके फोन में अवेलेबल रहती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए, उस यूजर्स के लिए। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो हमें चार्ज करने की नौबत आ जाती है, जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पर रेलवे स्टेशन मिलता है या फिर एयरपोर्ट पर हम जाते हैं तो एयरपोर्ट पर हमें चार्जिंग पॉइंट मिलता है। इसके अलावा ट्रेन में भी अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो वहां पर भी हमें चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है। मतलब हर एक पब्लिक स्टेशन पर अब आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है और हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करने के लिए वहीं पर अपना फोन चार्ज में लगा देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी किया जाता है कि काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, अपना चार्जर ले जाना भूल जाते हैं या फिर जानबूझ करके अपना चार्जर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जहां पर चार्जिंग पॉइंट होगा वहां पर चार्जर अवेलेबल रहता है और उसी चार्जर से कनेक्ट करके मैं अपने फोन को चार्ज कर लूंगा। ठीक है, तो अब ऐसे में अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो आपका फोन पूरी तरह से हैक हो जाएगा। ठीक है, और इस टेक्निक का नाम है जूस जैकिंग। जी हाँ, यह एक टेक्निक है और इस टेक्निक को हैकर्स लोग इस्तेमाल करते हैं आपके फोन को हैक करने के लिए। सबसे पहले अब बात करते हैं ये जूस जैकिंग टेक्निक है क्या, किस तरीके से ये काम करती है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए, पता चल जाए कि इस तरीके से आपका फोन हैक हो सकता है। फोन हैक होने का मतलब ये होता है कि हैकर्स को आपके फोन से कोई मतलब नहीं है, आप चार्ज में लगाए हुए लगा करके रखिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है और फायदा ही है। आपके मोबाइल फोन में जितने भी पर्सनल डाटा होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, आपके चार्जर के थ्रू उनके सर्वर पर ट्रांसफर हो जाएंगे कॉपी करने के बाद। कैसे ये काम करती है थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। देखिए, दरअसल आप क्या करते हैं, कहीं पर जाते हैं और चार्जिंग पॉइंट को ढूंढते हैं, वहां पर चार्जर लगा हुआ रहता है और आप उस चार्ज से अपने फोन को कनेक्ट कर देते हैं और वहां पर आपको ये शो भी किया जाता है कि आपका फोन चार्ज हो रहा है और वाकई में आपका फोन चार्ज होता भी है। लेकिन वहां पर आपके पीठ पीछे, जैसे होता है ना पीठ पीछे वार करना, आपके फोन के पीछे बैकग्राउंड में क्या रन हो रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। देखिए, दो तरीकों से आप लोग चार्ज करते हैं, या तो आप डायरेक्ट जो बिजली बोर्ड होता है वहां पर अपना सॉकेट लगाते हैं, मतलब चार्जर लगाते हैं और चार्ज कर लेते हैं। और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर वगैरह में इनपुट करके डाटा केबल चार्ज करते होंगे। तो जब आप लैपटॉप, डेस्कटॉप में चार्ज करते हैं तो वहां पर आपसे ये पूछा जाता है कि आप डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर सिर्फ चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर आप चार्ज ओनली कर देते हैं तो फिर डाटा आप ट्रांसफर नहीं कर पाते। लेकिन यहां पर क्या होता है, इसको समझ लीजिए। यहां पर हैकर्स क्या करता है कि जो डाटा केबल होता है ना, उसमें एक ऐसे प्रकार का डिवाइस इंस्टॉल कर देता है जो कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें डिवाइस भी इंस्टॉल किया हुआ है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मालवेयर इंजेक्ट कर दिया जाता है उस डाटा केबल के जरिए आपके फोन में, जिसका काम होता है इधर उधर से डाटा को ट्रांसफर करना, मींस आपका डाटा कॉपी करके हैकर्स के पास ट्रांसफर कर देना। ठीक है, अब देखिए, जब उस डाटा केबल में किसी भी प्रकार का डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है हैकर्स के द्वारा, तो उसका काम होता है कि आपके फोन का जो पर्सनल डाटा है, लाइक फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स, चैट्स या फिर किसी भी प्रकार का कोई कन्वर्सेशन हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, कॉल डिटेल्स हो, फोन का कॉन्टैक्ट नंबर हो, ये सारी डिटेल्स कॉपी कर लेता है उस एडेप्टर में। ठीक है, और वो एडेप्टर हैकर्स का होता है, आपका होता नहीं है। तो आपके चार्ज करने के बाद जब आप अपना फोन वहां से रिमूव कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तो हैकर्स उस चार्जर को लेकर के अपने मोबाइल फोन में या फिर अपने कंप्यूटर में आपका सारा डाटा पेस्ट कर लेता है, यानी कि मूव कर देता है। अब ऐसे में आपका सारा डिटेल्स हैकर्स के पास चला जाता है। अब यहां पर आप लोग एक जरूर सवाल करेंगे कमेंट में, मुझे पता है कि सर जब हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में चार्जिंग पॉइंट में लगाते हैं डाटा केबल इनपुट करके, तो वहां पर हमसे पूछा जाता है कि क्या आप
चार्ज सिर्फ करना चाहते हैं या डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो मैं वहां पर ओनली चार्जिंग कर देता हूं, या फिर डाटा ट्रांसफर करना होता है तो डाटा ट्रांसफर भी सेलेक्ट कर लेता हूं। लेकिन यहाँ पर क्या वाकई में अगर ऐसा करे, ठीक है, जैसे चार्ज में मैंने पब्लिक प्लेस में लगाया और वहां पर हमसे पूछा जाएगा कि अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो चार्जिंग ओनली कर दीजिए, तो क्या इससे हम सेफ रहेंगे? तो भाई सबसे पहली बात, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि आप सिर्फ चार्ज करना चाहते हैं या डाटा भी ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे पूछ भी लिया जाए, यानी कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला भी जाए कि आप सेलेक्ट कीजिए चार्ज सिर्फ करना चाहते हैं या डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर आप ओनली चार्जिंग भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो भी आपको वहां पर कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए चूंकि उस डाटा केबल के जरिए आपके हार्डवेयर से सारा डाटा कॉपी कर लिया जाता है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप भले ही चार्जिंग ओनली सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, चार्ज तो आपका फोन होगा सही, बट आपका डाटा भी कॉपी होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा हैकर्स के पास, और आपको पता भी बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर अपना फोन चार्ज में लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में आप सतर्क रहिए, आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको क्लियर कर दूं, आप जब भी पब्लिक प्लेस पर अपना फोन चार्ज में लगाए, एक तो इसको इग्नोर करें। अगर आप उतना ही इमरजेंसी है तो आप अपने पास पावर बैंक लेकर के जाए, आप खुद का पावर बैंक लेकर के जाए और पावर बैंक से ही चार्ज करें। लेकिन मान लीजिए अगर आप नहीं लेकर के गए हैं या फिर आपके पास पावर बैंक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप अपना खुद का चार्जर लेकर के जाए। चार्जर तो होगा क्योंकि ब्रांड आपको देती है, तो जब चार्जर है तो चार्जर लेकर के जाए और चार्जर अपना चार्जर से फोन को चार्ज करें। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम है, हो सकता है जिस केबल यानी कि जिस चार्जिंग पॉइंट में आप अपना चार्जर कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसी में कोई डिवाइस इंस्टॉल कर दिया गया हो हैकर्स के द्वारा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। इंटरनेट के सामने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, टेक्निक से सामने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो आपके चार्जर के थ्रू भी आपके फोन को हैक किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जब आप चार्ज लगा रहे हैं तो एक ऑप्शन होता है, एक डिवाइस आता है मार्केट में या ऑनलाइन भी, जिसका नाम है यूएसबी डाटा ब्लॉकर डिवाइस। ठीक है, तो आप उसको परचेज करके अपने फोन में अटैच कर ले, उसके बाद ही, ठीक है, उसके बाद ही आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर अपने फोन को चार्ज करें। तो इससे क्या होगा, यह डिवाइस क्या करेगी, अगर आपका डाटा ट्रांसफर होने वाला होगा तो यह जो डिवाइस है उसको ब्लॉक कर देगी, ट्रांसफर होने नहीं देगी, और इससे आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा आप किसी भी चार्जिंग पॉइंट पर, जो पब्लिक प्लेस पर चार्जिंग पॉइंट होता है, आप चार्ज ही ना करें। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए इन सारी बातों को आप ध्यान में नहीं रखते हो सकता है आप अपना फोन चार्ज में लगा दिए कहीं पर भी और आपका फोन हैक हो गया। एक देखिए दो तरीकों से आपका फोन हैक होता है। एक तो आपका डाटा टोटली ट्रांसफर कर लिया गया कॉपी करके उस चार्जर पॉइंट के जरिए, ठीक है, और आपका फोन एज इट इज रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपका फोन हैक तो कर लिया गया, डाटा ट्रांसफर भी कर लिया गया, लेकिन फ्यूचर में भी आपको दिक्कत आ रही है, आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे आ रहे हैं ऑटोमेटिक डेबिट हो रहे हैं, जबकि आपको पता नहीं है कि यह पैसे जा कहाँ रहे हैं, या फिर आपके फोन में जो भी फोटोज वीडियोज है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहे हैं किसी और जगह पर, या फिर आपके फोन से ऑटोमेटिक डिलीट हो रहे हैं, या फिर आपके फोन में किसी भी प्रकार का कन्वर्सेशन है, प्राइवेट कन्वर्सेशन या फिर चैट वगैरह है, वो कोई रीड कर रहा है आपके अलावा थर्ड पर्सन, तो आप समझ जाना कि आपका फोन पब्लिक प्लेस पर चार्ज लगाने से हैक कर लिया गया और अभी तक हैकर्स एक्टिव है आपके फोन को लेकर के। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो फोन है वो चार्जिंग प्लेस पर चार्ज लगाने से ही हैक होगा, और भी कई सारे तरीके होते हैं। लेकिन अगर आपने चार्ज लगाया है तो ये भी एक ऑप्शन है जिसके जरिए आपका फोन हैक हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप पब्लिक प्लेस पर कभी भी भूल से भी अपना फोन चार्ज में ना लगाएं, और जब आपको चार्ज करना हो तो अपने पास पावर बैंक लेकर के रखें, तो खुद को चार्ज लगा, या फिर किसी भी ट्रेन में या एयरपोर्ट पर कहीं पर भी चार्ज में ना लगाएं। और मान लीजिए अगर आपका फोन हैक हो गया ऐसे में, तो आपको करना क्या चाहिए इसको समझ लीजिए। सिंपल सा एक प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाइए और वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक रीसेट फोन का या फिर फैक्ट्री रीसेट ऐसा करके ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहां पर फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट ऑल डाटा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और इरेज ऑल डाटा का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड डाल करके कंफर्म कर दीजिएगा। तो आपके मोबाइल फोन में जितने भी मालवेयर, स्पाईवेयर या फिर किसी भी प्रकार का डिवाइस या किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया होगा वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपका फोन सिक्योर हो जाएगा और आप अपने फोन को सही तरीके से फिर से सेटअप कर लीजिएगा। लेकिन ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि पब्लिक प्लेस पर कभी भी अपने फोन को चार्ज ना लगाए, आपको पता नहीं चलेगा और आपका फोन हैक हो जाएगा। और इसी को कहते हैं जूस जैकिंग टेक्निक, जिसको हैकर्स लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।